पॉइंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी पार्टनरशिप डीड में हमको किस किस पॉइंट ऑफ व्यू पर फोकस करना चाहिए, किस किस पॉइंट ऑफ व्यू पर डिस्कशन होना चाहिए। जब पार्टनरशिप डीड तैयार की जाती है तो सभी पार्टनर की सहमति से सभी पार्टनर आपस में डिसीजन करते हैं, सभी की एग्रीमेंट होता है सभी के बीच और सभी के डिसीजन से फाइनल किया जाता है। तो फर्स्ट नंबर पे हमको ये देखना होता है कि जो पार्टनरशिप फर्म बिजनेस करना है, जिस पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस हमको शुरू करना है, तो सभी पार्टनर उस पार्टनरशिप फर्म का एक नाम डिसाइड करते हैं। क्या डिसाइड करते हैं? नेम ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, यानी हमें उस फर्म का क्या नाम रखना है ये उनको डिसाइड करना होता है। तो यहाँ पर पार्टनरशिप का एक नाम डिसाइड किया जाता है। यह नाम सभी की सहमति से रहता है, परंतु यह नाम ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑब्जेक्शन हो, यानी उससे मिलता हुआ नाम नहीं होना चाहिए कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी प्रोजेक्ट या किसी भी इस प्रकार का ना हो कि ये पता ना हो चले कि ये फर्म किसी गवर्नमेंट के अंडर में है, गवर्नमेंट को कहते इंडिकेट ना करती हो। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पार्टनरशिप फर्म आपस में पार्टनरशिप फर्म का नाम डिसाइड करते हैं, पार्टनर सभी पार्टनर की सहमति से फर्म का नाम डिसाइड हो जाता है। सेकंड नंबर पे आता है एड्रेस ऑफ द फर्म। यहाँ फर्म का जो बिजनेस किया जाएगा, जो फर्म बिजनेस करेगी उस बिजनेस का एड्रेस क्या होगा, यानी किस जगह वह बिजनेस करेगी, तो उसके एरिया का नाम होगा, किस सिटी में करना है, उसका बिल्डिंग का क्या नंबर है, क्या नाम है, पूरा एड्रेस रहता है। तो यानी कि पार्टनरशिप फर्म जहां पर ऑपरेट की जाएगी उस ऑपरेट करने वाले ऑफिस या बिजनेस या शोरूम का एड्रेस है वो इसमें डिसाइड किया जाता है और उसका इसमें लिखा जाता है। पार्टनरशिप डीड में इसको भी लिखना होता है। थर्ड नंबर पे आता है एरिया ऑफ द बिजनेस। एरिया ऑफ द बिजनेस क्या रहता है? जब पार्टनर क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो वो एक अपना क्या करते हैं, अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कि हमें कितना बड़ा बिजनेस करना है, लोकल एरिया में ही बिजनेस करना है या पूरे स्टेट में बिजनेस करना है या पूरे कंट्री में यानी कि नेशनल बिजनेस करना है या इंटरनेशनल बिजनेस करना है। तो ये बिजनेस का एरिया डिसाइड करते हैं। जैसे सपोज दैट छोटे छोटे दो व्यापारी मिलकर बिजनेस कर रहे हैं। अब छोटे व्यापारी माने उनकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने की क्षमता कम है, तो वो क्या करेंगे, वो अपने एक लोकल एरिया में ही बिजनेस करेंगे, तो वो अपना लोकल एरिया डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर एरिया ऑफ बिजनेस माने बिजनेस का एरिया डिसाइड किया जाता है कि हमें केवल अपने स्टेट जो है, जो सिटी है उस सिटी में ही बिजनेस करेंगे। या थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया तो उन्होंने कहा हमारा बिजनेस इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहे हैं, बड़ा बिजनेस होना चाहिए, तो अब पूरे स्टेट को हम कवर कर लेंगे, तो उन्होंने उस हिसाब से किया। नेशनल इंटरनेशनल इसी प्रकार रहता है। तो ये बिजनेस का एरिया यहाँ पर डिसाइड कर दिया जाता है। तो ये पार्टनरशिप डीड में इसको नोट करते हैं। अब उसके बाद आता है नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर। अब देखिए नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर, पार्टनर मीन्स जो व्यक्ति मिलकर, पर्सन मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, उनका पर्सनल रूप से क्या उनका एड्रेस है, उनका क्या नाम है, कौन है, पूरी इंफॉर्मेशन पार्टनरशिप डीड में नोट की जाती है। तो यहाँ पर उस पार्टनर्स के सभी पार्टनर्स के नाम लिखे जाते हैं, एड्रेस लिखे जाते हैं, पूरी जानकारी इसमें फिल की जाती है। तो ये भी पार्टनरशिप डीड में नोट किया जाता है। उसके बाद आता है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। क्या होता है कि पार्टनरशिप चल रही है हमारी, दो लोगों ने मिलकर, ए और बी ने दोनों ने मिलकर बिजनेस शुरू किया, दोनों के नाम से बिजनेस शुरू हुआ, ए एंड बी सन्स। अब इस बिजनेस की अच्छी क्या हो गई, गुडविल हो गई। दोनों खूब मेहनत किया, क्वालिटी मेंटेन किया, नेचर अच्छा रखा, अपने मार्केट में अपना नाम बनाया, मार्केट में लोगों के बीच में जो भी इन्होंने कमेंट्स किए कंप्लीट किए, इन्होंने कहते काफ़ी अपना पॉपुलर हो गए। अब पॉपुलर हो गए, एक नया व्यक्ति देख रहा है कि इनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, यदि हम भी इनके बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाएं तो हमको भी प्रॉफिट होने लगेगा, हमारे भी अर्निंग बढ़ जाएगी। उसने ए और बी के बीच जाकर अपनी बात रखी
कि हमको भी अपने बिजनेस में ऐड कर लो, शामिल कर लो। अब दोनों ने देखा, ए और बी ने, दोनों ने क्या किया, आपस में सहमति की, विचार किया। उन्होंने देखा इनके पास क्या है एक्स्ट्रा, इनको रखने से हमारे बिजनेस में क्या इंक्रीज होगा। उनका इसके पास टैलेंट है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है और कैपिटल भी दे रहा है, तो उन्होंने इसको शामिल कर लिया। तो दोनों की सहमति से इसको शामिल किया गया। शामिल करने के लिए फिर नई फर्म बन गई ए बी एंड सी। तो यहाँ पर क्या हो गया, ए बी एंड सी नाम से फर्म आ गई। तो ए बी सी तीनों मिलकर नई फर्म बना रहे हैं। तो यहाँ ए बी एंड सी सन्स के नाम से नई फर्म का नाम आ गया। तो अब इसमें सी भी इन्वॉल्व हो गया। तो नए पार्टनर को जब भी फर्म में एंट्री दी जाएगी तो वहां पर डिसाइड रहेगा कि केवल ए के सहमति से नया पार्टनर रखा जाएगा या ए और बी दोनों की सहमति से रखा जाएगा या केवल बी ही डिसाइड करेगा कि न्यू पार्टनर में किसको रखना है, किसको नहीं रखना है। तो यहाँ पर एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर में ये पूरा मेंशन करते हैं कि हमें नया पार्टनर रखना है, फर्म में इन्वॉल्व करना है, तो किसकी सहमति से होगा या दोनों की सहमति से, बराबर बराबर की सहमति से होगा। तो इस प्रकार से इसके बारे में डिसाइड करके इसमें पूरा नोट किया जाता है। तो ये पार्टनरशिप डीड में इन पॉइंट्स पर क्या करते हैं, रिटर्न रूप से या ओरल रूप से, ओरल की अपेक्षा रिटर्न रूप से इसमें नोट कर लिया जाता है कि क्या क्या फाइनल हो रहा है। तो ये 5 हैं। इसमें और भी हैं, बहुत सारे कंटेंट हैं। कैपिटल ऑफ पार्टनर क्या रहता है, देखिए इसमें हमको कैपिटल बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमको कैपिटल की ज़रूरत होती है। उस कैपिटल को कौन पूरा करता है, पार्टनर। पार्टनर कैपिटल कितनी कितनी इन्वेस्ट करेंगे, कौन सा पार्टनर कितनी कैपिटल देगा, उसके बारे में हमको पूरा डिटेल पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना होता है। तो यहाँ पर पार्टनर्स की कैपिटल को लिखते हैं। सपोज देन ए बी दो फर्म व्यक्ति थे, दोनों ने बिजनेस शुरू किया था। ए ने कहा 15 लाख का कैपिटल हम इन्वेस्ट करेंगे, बी ने कहा 10 लाख का कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर 15 लाख फर्म की कैपिटल कहलाएगी। ए और बी द्वारा दी गई कैपिटल का टोटल 15 लाख है, ये फर्म की कैपिटल होगी। और ए की कैपिटल 5 लाख, बी की कैपिटल 10 लाख, ये यहाँ पर इसमें शो किया जाएगा। ए द्वारा फर्म में इन्वेस्टमेंट 5 लाख का किया जा रहा है, बी का इतना, और इस फर्म की कैपिटल टोटल इतना होता है। तो ये कैपिटल ऑफ पार्टनर्स में शो किया जाता है। सेकंड नंबर आता है नेचर ऑफ बिजनेस। यहाँ नेचर ऑफ बिजनेस से मतलब होता है कि हमको बिजनेस किस प्रोडक्ट में करना है, किस चीज का बिजनेस करना है। बिजनेस करने के लिए हम कौन सा सामान परचेज करेंगे और बेचेंगे। तो यहाँ पर हमको नेचर ऑफ बिजनेस रखना है कि किस तरह का बिजनेस करना है। किस तरह से मतलब है किस प्रोडक्ट में बिजनेस करना है। जैसे आपने दोनों डिसाइड किया हम मेडिकल का बिजनेस करेंगे, तो मेडिकल सेक्टर में हमें क्या रखना पड़ेगा, मेडिसिन रखनी पड़ेगी। दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि हमको जनरल स्टोर का बिजनेस करना है, तो उसके हिसाब से हमें प्रोडक्ट रखने होंगे। तो यहाँ पर हम जिस नेचर का बिजनेस करेंगे उसी नेचर से रिलेटेड प्रोडक्ट बिजनेस में बेचने के लिए रखने होते हैं। तो यहाँ पर नेचर ऑफ बिजनेस भी शो किया जाता है। फिर आता है पीरियड ऑफ फर्म। पीरियड ऑफ फर्म क्या रहता है, देखिए इसमें जरूरी नहीं है कि बिजनेस शुरू हुआ है तो ये लाइफ टाइम चलेगा। हो सकता है कुछ बिजनेस ऐसा हो कि कुछ एक विशेष स्पेसिफिक वर्क के लिए किया जा रहा हो। जैसे मान लीजिए कभी कभी देखा होगा आपने, अपने यहाँ त्योहार आते हैं, दीपावली त्योहार आया, दीपावली के फेस्टिवल के ऊपर बहुत सारे बिजनेस होते हैं ऐसे जो केवल दीपावली के ही टाइम पर होता है, उसके बाद वो बिजनेस नहीं किया जाता। तो उस बिजनेस को करने के लिए 2-3 लोगों ने मिलकर एक आपस में एग्रीमेंट किया कि इतना इतना कैपिटल लगाओ, इस चीज का बिजनेस करते हैं, दीपावली के टाइम 10 दिन 15 दिन के लिए बिजनेस करेंगे, उसके बाद बिजनेस का जो प्रॉफिट होगा आपस में इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और फिर अपने अपना जो वर्क करते हैं हम लोग अपना करेंगे। तो इस प्रकार एक स्पेसिफिक फर्म के लिए, वर्क के लिए या एक टाइम पीरियड के लिए कोई बिजनेस यदि किया जा रहा है तो वो यहाँ पर पीरियड ऑफ बिजनेस में शो किया जाता है। तो यहाँ पे लिखा जाता है यदि आपका लॉन्ग टाइम के लिए बिजनेस चलने वाला है तो उसका लॉन्ग टाइम रहता है। तो इस प्रकार यहाँ पर इसका रखते हैं।
ये केवल किस पोजीशन में काम आता है, या हमें कोई एक विशेष वर्क के लिए ही, एक टाइम पीरियड के लिए ही आपस में पार्टनरशिप फर्म को चालू करना होता है। तो ये रहता है। उसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखिए क्या है, जो पार्टनर फर्म में इन्वेस्टमेंट करता है, कैपिटल इन्वॉल्व करता है, उस कैपिटल पर फर्म की प्रॉफिट में से पार्टनर को इंटरेस्ट कितना कितना परसेंटेज में मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये दोनों पार्टनर या जितने भी फर्म के पार्टनर हैं उन सभी की सहमति से डिसाइड होता है। यहाँ ए बी दो पार्टनर हैं, ए और बी दोनों के आपस में एग्रीमेंट से डिसाइड हुआ कि ए और बी की जितनी जितनी कैपिटल है उस पर 5% पर मंथ की रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा या एनुअल इंटरेस्ट दिया जाएगा। इस तरह से आपस में डिसाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी कैपिटल है उस कैपिटल पर यहाँ पर इंटरेस्ट की रेट रहती है, मोस्टली एनुअल होती है, पर मंथ तो नहीं होती है, 5% बहुत ज्यादा हो जाएगी, एनुअल ही रहती है। तो एनुअल इंटरेस्ट रहेगा, तो वो इंटरेस्ट यहाँ पर क्या किया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शो किया जाएगा कि पार्टनर की कैपिटल पर इस परसेंट की रेट से पर एनम इस प्रकार से इंटरेस्ट कैपिटल पर मिलेगा, पार्टनर को लेने का अधिकार रहेगा। फिर आएगा इंटरेस्ट ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब देखिए ड्राइंग्स क्या होता है, सबसे पहले तो समझ लीजिए। पार्टनरशिप फर्म में दोनों पार्टनर बिजनेस कर रहे हैं, फर्म को प्रॉफिट हो रहा है, फर्म के प्रॉफिट में से ये अपने पर्सनल खर्चे के लिए, अपने फैमिली के खर्चे के लिए बिजनेस से अमाउंट विड्रॉ करते हैं, घर खर्च लेते हैं इसे कह सकते हैं। तो वो अमाउंट हमारे फर्म के से विड्रॉ की जा रही है। पार्टनर्स द्वारा फर्म से पर्सनल खर्चे के लिए जब अमाउंट या प्रोडक्ट पर्सनल यूज के लिए लिया जाता है तो वह ड्राइंग्स कहलाता है। यानी कि पार्टनर द्वारा फर्म से रुपए कैश फॉर्म में या प्रोडक्ट के फॉर्म में विड्रॉ की जाती है अमाउंट, वो हमारा ड्राइंग्स होता है। तो पार्टनरशिप फर्म में ये ड्राइंग्स रहता है। तो ये अमाउंट कितनी कितनी विड्रॉ कर सकते हैं पर मंथ, ये भी डिसाइड किया जाता है कि ए और बी दोनों को फर्म से कितना कितना रुपए विड्रॉ करने का राइट्स रहेगा। उस अमाउंट जो विड्रॉ की जा रही है उस अमाउंट पर इंटरेस्ट फर्म लेगी कि नहीं, यानी कि फर्म क्या करती है, कैपिटल पर इंटरेस्ट दे रही है, ये डिसाइड हो गया। फिर ये डिसाइड हुआ कि अब फर्म से आप पैसे विड्रॉ कर लेंगे तो उस विड्रॉ की गई अमाउंट पर फर्म भी इंटरेस्ट लेगी या नहीं, दोनों की सहमति से डिसाइड होता है। तो वो किस रेट से रखा जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, तो वो वाली अमाउंट यहाँ शो हो जाती है। तो ये परसेंटेज के रूप में एनुअल होती है, तो ये भी यहाँ पर शो कर देते हैं। तो इस प्रकार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और ड्राइंग्स दोनों के बारे में भी इसमें पार्टनरशिप डीड में लिखा जाता है। तो इस प्रकार ये इसके 10 पॉइंट रहते हैं। इन सभी चीजों के बीच जो भी डिस्कशन होता है ए और बी के बीच में, वो सब डिस्कशन ही पार्टनरशिप डीड होता है। ये सब पार्टनरशिप डीड में पॉइंट पर हम सब क्या करते हैं, विचार करके फाइनल करते हैं और लास्ट में स्टाम्प पेपर पर दोनों पार्टनर के इसमें सिग्नेचर हो जाते हैं। एक पार्टनर, दोनों पार्टनर को एक एक कॉपी मिल जाती है और इसको नोटरी करा कर रजिस्टर्ड करा लेते हैं। अब इसमें देखिए प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो जो पार्टनर्स फर्म में हैं उन पार्टनर को फर्म की प्रॉफिट या लॉस में किस किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसका यहाँ मेंशन किया जाता है। यानी पार्टनरशिप फर्म में डीड में स्पष्ट लिखा जाता है, स्पष्ट रूप से मेंशन किया जाता है कि जितने भी फर्म के पार्टनर हैं वो किस किस रेशियो के शेयरिंग रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उनके प्रॉफिट लॉस में क्या रेशियो रहेगा। सैलरी एंड कमीशन। सैलरी एंड कमीशन देखिए, इसमें भी मेंशन किया जाता है कि पार्टनर को किसी प्रकार से एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है या किसी पार्टनर को एक्स्ट्रा
वर्कलोड है तो उसको सैलरी या कमीशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। यदि सैलरी और कमीशन दिया जाएगा तो कितना रुपए दिया जाएगा, इसका स्पष्ट रूप से मेंशन किया जाता है। लॉन्स ऑफ पार्टनर्स, देखिए इसमें क्या होता है, लॉन्स ऑफ पार्टनर, फर्म से कभी कभी पार्टनर को ज्यादा जरूरत पड़ जाती है पैसे की, तो वो एक्स्ट्रा पैसा लेता है फर्म से, तो लॉन ऑफ पार्टनर कहलाता है। यानी फर्म से उधार पैसे लेता है लोन के रूप में। तो फर्म जब किसी पार्टनर को उधार देगा पैसा या लोन के रूप में पैसे देगा तो कितना अमाउंट तक दे सकता है, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, इन सब के बारे में डिसाइड करके इसमें मेंशन कर दिया जाता है। ये सब आपस में पार्टनर डिसाइड करते हैं, तो ये पार्टनरशिप डीड में लिखा जाता है। लोन टू फर्म बाय पार्टनर, अब कभी कभी फर्म को भी जरूरत पड़ जाती है एक्स्ट्रा कैपिटल की, एडिशनल कैपिटल की जरूरत पड़ रही है या एक्स्ट्रा पैसे की रिक्वायरमेंट है बिजनेस में, तो पार्टनर आपस में डिसाइड करते हैं कि कौन कितना कितना और इन्वेस्ट कर सकता है एज ए लोन। तो वो आप फर्म को लोन दिया जाता है, यानी पार्टनर द्वारा फर्म को लोन दिया जाता है, तो कितना कितना लोन दे सकता है पार्टनर और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, ये सब इसमें मेंशन किया जाता है। इन दोनों में अंतर है, यहाँ पर लोन्स ऑफ पार्टनर यानी फर्म से पार्टनर ने लोन लिया है, या लोन टू फर्म बाय पार्टनर या पार्टनर द्वारा फर्म को लोन दिया गया है, ये दोनों अलग अलग हैं। उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब क्या होता है बिजनेस में, जब पार्टनरशिप बिजनेस चल रही है तो ऐसा कोई फाउंडेशन नहीं होता है कि वो पार्टनर ऑफ ऑल लाइफ इस पार्टनरशिप फर्म में ही बिजनेस करेगा। ए बी सी 3 पार्टनर है या ए बी 2 पार्टनर है, बिजनेस कर रहे हैं, अचानक से ए का माइंड चेंज हुआ, उसे लगा कि इस बिजनेस से ज्यादा अच्छा वो बिजनेस दूसरा वाला किया जाए, उसने 20 के सामने बात रखी, भाई हम ये बिजनेस नहीं करेंगे, हम दूसरा बिजनेस करेंगे, हिसाब हमारा फाइनल करो। तो दो ए बी दोनों ने मिलकर फर्म का हिसाब क्लियर किया, उसमें बी का कितना हिस्सा है वो दे दिया, ए ने बचा हुआ अपना बिजनेस अपने चालू रखा। या ए बी सी 3 पार्टनर हैं, उसमें से कोई एक पार्टनर अलग होना चाहता है और बचे हुए दोनों पार्टनर उस बिजनेस को चालू रखना चाहते हैं, तो ऐसी पोजीशन में रिटायरमेंट लेने वाला पार्टनर या फर्म से अलग होने वाला पार्टनर जो है उसका हिसाब किया जाएगा, कितना उसका पेमेंट होना है फाइनल पेमेंट। उस पोजीशन में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल यानी कि फर्म की जो गुडविल है उसका वैल्यूएशन किस मेथड से करेंगे उसको यहाँ पर मेंशन करेंगे। ठीक, ये 3 कंडीशन हो सकती हैं, रिटायरमेंट की पोजीशन में भी होगी, यदि कोई पार्टनर डेड हो गया है, डेथ हो जाता है, तो उसके डेथ हो जाने के बाद फर्म के बचे हुए पार्टनर उसका हिसाब बनाते हैं, कितना अमाउंट है, वह अमाउंट उसके उत्तराधिकारी जो भी पर्सन होता है, नॉमिनी होता है, उस पर्सन को ट्रांसफर करते हैं और बचे हुए पार्टनर बिजनेस को आगे कंटिन्यू रखते हैं। तो इस प्रकार की पोजीशन में भी गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। या फिर फर्म बंद ही करना है, अब फर्म बंद करना है, चल प्रेजेंट टाइम में फर्म की कितनी गुडविल है उसका वैल्यूएशन करके पूरा हिसाब क्लियर किया जाता है, और हिसाब क्लियर करने के बाद सभी पार्टनर अपना अपना पैसा लेकर फर्म बंद कर देते हैं। तो ये कोई भी कंडीशन हो सकती है, तो उस पोजीशन में हमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का मेथड शो करना पड़ता है कि यहाँ पर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल किस मेथड से फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे, तो इसका मेंशन इसमें किया जाता है। तो ये इसके रहते हैं पॉइंट आपके। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, अब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में क्या करते हैं, जब कोई फर्म में नया पार्टनर एडमिशन लेता है या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या कोई पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है, तो उस पोजीशन में फर्म की जो गुडविल है उसका वैल्यूएशन किस मेथड से किया जाएगा, इसके बारे में यहाँ मेंशन किया जाता है। तो ये गुडविल ऑफ वैल्यूएशन रहता है कि हमें फर्म की गुडविल का क्या वैल्यू, किस प्रकार से वैल्यू का कैलकुलेशन करेंगे। अब इसके आगे का है ये अकाउंटिंग एंड इट्स ऑडिटिंग, यानी यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म जो होगी वह किस प्रोसेसिंग से अपने बिजनेस के अकाउंट को मेंटेन करेगी, क्योंकि अकाउंटिंग कई मेथड से होती है, इंडियन मेथड है, डबल एंट्री सिस्टम है, सिंगल एंट्री सिस्टम है, इस प्रकार से रहता है। तो आप इसमें मेंशन करेंगे किसमें, पार्टनरशिप डीड में,
कि जो पार्टनरशिप फर्म है वह अपने इस बिजनेस के अकाउंट को किस मेथड से उसको अकाउंटिंग करेगी और उस अकाउंट की ऑडिटिंग करवाई जाएगी या नहीं करवाई जाएगी, तो इसके बारे में भी मेंशन किया जाता है। तो ये आपका इसमें हो जाता है। अब उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। जो पार्टनर्स हैं उन पार्टनर्स को वर्क डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, किस पार्टनर को कौन कौन सा वर्क देखना है और उससे रिलेटेड वर्क करने के लिए उसको राइट्स दिए जाते हैं। और वर्क करने में यदि किसी प्रकार का कोई लॉस होता है, कोई एक्सपेंसिव पार्टनर करना पड़ सकता है, तो उसके लिए फर्म जिम्मेदार होती है कि नहीं होती है, फर्म को कितना एक्सपेंसेस बेयर करना है, या इसके बारे में पूरा स्पष्ट रूप से मेंशन रहता है। वैसे तो फर्म ही जिम्मेदार होती है, यदि कोई पार्टनर वर्क करता है उससे किसी प्रकार का कोई नुकसान हो रहा है वर्क करने के रिगार्डिंग, पर नियत नहीं है उसको नुकसान करने की, पर एक्सीडेंटल किसी प्रकार का ऐसी केस होती है तो फर्म उसके लिए उस लॉस को बेयर करती है। फिर भी इसमें मेंशन किया जाता है ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट। अब ये बैंक अकाउंट को कौन ऑपरेट करेगा? तो बैंक अकाउंट में जितने पार्टनर सभी तो होंगे नहीं, क्योंकि सभी अपना अलग अलग वर्क देखेंगे, वर्क को यूनिट वाइज डिवाइड कर लेते हैं। तो बैंक अकाउंट के संबंध में एक जिम्मेदार पार्टनर को रखा जाता है, उसका इसमें स्पष्ट रूप से नाम और पूरे राइट्स दिए जाते हैं और इसमें मेंशन रहता है कि इस पार्टनरशिप फर्म का बैंक अकाउंट के संबंध में जितना भी वर्क होगा उस पार्टनर द्वारा किया जाएगा, तो ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट रहता है। तो इसमें उसकी जानकारी पूरी दी जाती है। उसके बाद आता है इंश्योरेंस ऑफ पार्टनर। पार्टनर जितने भी फर्म हैं वो सब फर्म की तरफ से इंश्योरेंस किया जाएगा या वो अपना खुद का अपना इंश्योरेंस कर रहे हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर मेंशन रहता है। या इंश्योरेंस नहीं करना है ये भी रहता है। राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। यहाँ पर पार्टनर की राइट एंड ड्यूटीज, यानी पार्टनर को क्या क्या वर्क करना है वो ड्यूटी डिसाइड की जाती है और उसके संबंध में उसको राइट्स दिए जाते हैं जिससे वो अपनी ड्यूटी को कर सके। तो यहाँ पर उसकी राइट और ड्यूटी के बारे में भी पूरा मेंशन किया जाता है। यहाँ पर आता है लास्ट में एक डेथ ऑफ पार्टनर। यदि मान लीजिए पार्टनरशिप फर्म चल रही है और किसी कोई पार्टनर डेथ हो गया, तो उस पोजीशन में डेथ होने वाले पार्टनर के का किस मेथड से हिसाब क्लियर किया जाएगा, उसको अमाउंट जो दी जाएगी उस अमाउंट को कैलकुलेट करने का क्या सिस्टम रहेगा। गुडविल के बारे में पहले ही बता चुके थे कि उसकी गुडविल का वैल्यूएशन, फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा। इस पार्टनर को किस तरह से पेमेंट किया जाएगा, इंस्टॉलमेंट पेमेंट किया जाएगा, लोन के रूप में पैसा रखकर इंटरेस्ट दिया जाएगा या एक साथ में अमाउंट कैश से या बैंक से दिया जाएगा, किस पर्सन को दिया जाएगा, उससे रिलेटिव नॉमिनी कौन है उसके बारे में उसको पैसा देना है, तो उसके बारे में पूरी जानकारी होती है और इसमें मेंशन किया जाता है। तो डेथ ऑफ ए पार्टनर के पोजीशन में इसके बारे में रहता है। तो ये इस प्रकार से जितने भी हैं इसमें पार्टनरशिप डीड में ये सब मेंशन किया जाता है और इन सबको मेंशन करने की जो प्रोसेसिंग होती है यही हमारी पार्टनरशिप डीड होती है। तो सब इसके पार्टनरशिप डीड के आपको हमने 2021 करीब हमने ये पॉइंट आपको बताए।